रिमझिम ने जब समीर को थप्पड़ मारा तो पूरे महल में भूचाल मच गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का एपिसोड अब काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हो चुका है, जहाँ पर आप सभी को दिखाया जाएगा कि रिमझिम ने आखिरकार अविक की सच्चाई पूरे परिवार के सामने ला दी है कि महल में जो आग लगी थी वह अविक ने लगाई थी। इसके बाद अविक रिमझिम से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करने लगता है, यहाँ तक कि वह खुद को एक कमरे में बंद भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, समीर रिमझिम के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने यह सब दादी को खुश करने के लिए किया है ना, ताकि तुम्हें इस महल में जगह मिल सके और तुम मेरी पत्नी बनकर यहाँ रह सको। समीर की ये बात सुनकर रिमझिम खुद पर लगा यह आरोप बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में समीर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। संयोग से मोहिनी भी पर्दे के पीछे खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। इसके बाद कहानी में एक बड़ा भूचाल आ जाता है। समीर इस घटना से बेहद गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से का फ़ायदा उठाने की तैयारी मोहिनी करने लगती है। वह समीर और अविक दोनों को भड़काती है। मोहिनी कहती है कि रिमझिम तुम दोनों की इज्जत नहीं करती। उसने समीर को थप्पड़ मारा और तुम्हारी बहन होते हुए भी तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने उजागर कर दी, वह भी एक अनाथ लड़की के लिए। मोहिनी की बातों का असर अविक पर पड़ने लगता है और वह रिमझिम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। दूसरी तरफ मोहिनी समीर और रिमझिम को अलग करने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों, मोहिनी अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। अविक अभी भावनाओं में बह रहा है, लेकिन समीर जल्द ही मोहिनी की असली नीयत को समझ जाएगा। साथ ही दादी भी अब पूरी तरह रिमझिम के साथ खड़ी हैं। जब से रिमझिम ने परी की जान बचाई है, तब से उसने दादी का दिल जीत लिया है। दादी अब रिमझिम को अपनी बहू मान चुकी हैं। हालांकि मोहिनी की असलियत अभी सबके सामने आना बाकी है। जिस दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी, उस दिन समीर उसे महल में रहने नहीं देगा। अब बात करते हैं आज की कहानी की। रिमझिम ने आखिरकार पुलिस के सामने आग लगने की घटना का पूरा सच बता दिया। उसके बयान के बाद पुलिस अविक को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अविक के जाते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सभी घर वाले हैरान थे, क्योंकि जिस बहन ने हमेशा अपने भाई का साथ दिया था, आज उसी रिमझिम ने सच्चाई के लिए उसके खिलाफ गवाही दी थी। पुलिस की गाड़ी जैसे ही महल से बाहर निकली, रिमझिम पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने फैसले का दुख था, लेकिन वह जानती थी कि उसने इंसाफ का साथ दिया है। तभी समीर उसके पास आया और उसे संभालते हुए कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि वही किया जो सही था। समीर ने कहा कि कभी-कभी अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई का साथ देने वाले लोग ही अंत में जीतते हैं। समीर की बातें सुनकर रिमझिम और भावुक हो गई। समीर ने उसे गले लगाकर उसका हौसला बढ़ाया। तभी दादी वहां पहुंच गईं। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि अपनापन था। दादी ने रिमझिम को अपने पास बुलाया और कहा कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन से खबर आई है कि अविक को ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा और वह जल्द ही घर वापस आ जाएगा। यह सुनते ही रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद दादी ने सबके सामने रिमझिम से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा था, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वह रिश्तों से ऊपर सच्चाई को रखती है। दादी ने कहा कि अगर वह चाहती तो अपने भाई को बचा सकती थी, लेकिन उसने सच का साथ चुना और यही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। दादी की बातें सुनकर रिमझिम भावुक हो गई और उन्हें गले लगा लिया। समीर भी यह देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आखिरकार दादी ने रिमझिम को पूरे दिल से अपना लिया था। महल में खुशी का माहौल बन गया, लेकिन दूर खड़ी मोहिनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं और जिस रिमझिम को वह घर से निकालना चाहती थी, आज वही पूरे परिवार की सबसे प्यारी सदस्य बन चुकी थी। मोहिनी ने मन ही मन कसम खाई कि वह रिमझिम से बदला लेकर रहेगी और उसे कभी खुश नहीं रहने देगी। इसके बाद मोहिनी एक नई साजिश रचने लगी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली थी। दादी को उसकी चालों की भनक लग गई और उन्होंने समीर को सच्चाई पता करने के लिए भेज दिया। जब समीर ने छिपकर मोहिनी की फोन पर हो रही बातचीत सुनी, तो उसके होश उड़ गए। मोहिनी किसी से कह रही थी कि रिमझिम को हमेशा के लिए समीर की जिंदगी से दूर करना होगा, ताकि वह कभी वापस ना आ सके। मोहिनी की बातें सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मोहिनी इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। वह चुपचाप वहां से निकल जाता है और सीधे
दादी के पास पहुंचता है। दादी को पूरी बात बताने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि बिना सबूत के मोहिनी का सामना नहीं किया जाएगा। उधर मोहिनी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी में लग जाती है। वह महल के एक पुराने कर्मचारी को पैसे देकर रिमझिम के कमरे में कुछ नकली सबूत रखवा देती है। अगले दिन जब पूरे महल के सामने वे सबूत मिलते हैं, तो एक बार फिर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे रिमझिम ने परिवार से कोई बड़ा राज छिपाया हो। हालांकि समीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता। उसे यकीन है कि कोई रिमझिम को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रिमझिम भी समझ जाती है कि महल में कोई ऐसा है जो हर हाल में उसे बदनाम करना चाहता है। अब वह उस व्यक्ति का पर्दाफाश करने की ठान लेती है। रात के समय रिमझिम महल के पुराने हिस्से में जाती है, जहां उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह छिपकर देखती है कि मोहिनी किसी रहस्यमयी व्यक्ति से मिल रही है। दोनों के बीच हुई बातचीत से पता चलता है कि आग की घटना के पीछे अभी भी कई ऐसे राज छिपे हुए हैं, जिनके बारे में परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता। रिमझिम उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगती है, उसके पैर से एक पुराना बर्तन टकरा जाता है और आवाज हो जाती है। मोहिनी तुरंत सतर्क हो जाती है। उसे शक हो जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। अब रिमझिम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखे और सही समय पर सबके सामने पेश करे। दूसरी तरफ मोहिनी भी उस रिकॉर्डिंग को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर देती है। महल में शुरू हो चुका है सच और साजिश का सबसे खतरनाक खेल, जहां एक छोटी सी गलती किसी की भी जिंदगी बदल सकती है।